शनिवार को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह भव्य और गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा मौजूद रहे, तो वही अध्यक्ष था छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेन डेका ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अटल विविका प्रकल्प ज्ञानपथ, अटल मुक्ताकाशी मंच और अटल सरोवर का लोकार्पण किया। इसके बाद दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई, जो शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई। इसके बाद उपस्थित अतिथियों ने सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों को मेडल और उपाधि प्रदान की। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 के विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिसमें 92 गोल्ड मेडल और 48 उपाधि से विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, जबकि 35,491 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जा रही है। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने उपस्थित विद्यार्थियों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से आए शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में शिक्षा की उन्नति को लेकर अपने विचार रखें। इस मौके पर कुलाधिपति और राज्यपाल रमेन डेका ने विद्यार्थियों को कहा कि शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसमें सम्मानित होना यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हैं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू कर यहां उच्च शिक्षा के विकास पर अपनी तीव्रता दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर देश के शैक्षणिक संस्थान ले तो इंडिया शिक्षा के क्षेत्र में सुपर पावर बन सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि वह विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे हैं कार्य की प्रशंसा करते हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा को बेहतर करने जो भी प्रयास होगा उनकी सरकार करेगी। इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय में नए विभाग खोलना, ट्रांजिस्टर को जल्द शुभारंभ करने और विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा भी मंच से की। दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने भी विद्यार्थियों को इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यही शिक्षा उनको उनके आगे की भविष्य की राह दिखाएंगे। इसलिए शिक्षा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग समझते हुए उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कहीं। विश्वविद्यालय द्वारा गांधी चबूतरे परिसर का रखरखाव, छत्तीसगढ़ के 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक, केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा संस्कृत केंद्र का विश्वविद्यालय में स्थापित होना, राज्य स्तर पर एनईपी को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाना, पीएम कुशा के तहत 20 करोड़ का अनुदान प्राप्त करना जैसी अनगिनत उपलब्धियां विश्वविद्यालय को गौरवान्वित कर रही है। विश्वविद्यालय के प्रकाशन कन्हार अटल दृष्टि भी प्रशंसनीय है। आज इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थानों और महाविद्यालयों को बधाई देना चाहता हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबद्ध है। आपके निरंतर प्रयासों और समर्पण ने हमारे विद्यार्थियों को एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की है और उन्हें जीवन के आगामी चरणों के लिए तैयार किया है। आप सभी का अथक प्रयास और शिक्षा के प्रति आपका कामाख्या देवी के आशीर्वाद को लेकर आए हैं। यहाँ महादेवी का आशीर्वाद लेंगे। आज एक बहुत बड़ा सहयोग है। दो देवियों का आशीर्वाद से हमारा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रतिफलित होगा और प्रफुल्लित होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित हमारा विश्वविद्यालय आयु में तो बहुत छोटा है, पर हमारी उपलब्धियों में, हमारी महत्वाकांक्षाओं में इसमें कोई कमी नहीं, बहुत बड़ा है। हाँ, मैं भी आपका ऐसे विश्वविद्यालय में स्वागत है जहाँ पर इस सुबह 5:30 से 6:30 और शाम 5:30 साढ़े मंगलाचरण होता है। संभवतः भारत वर्ष में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ प्रातः सायंकालीन मंगलाचरण की ध्वनि होती है। हमारा विश्वविद्यालय ऐसा जब सर्वधर्म सभा आयोजित करता है जिसमें कि हमारे बिलासपुर शहर के सभी धर्म के गुरु लोग आते हैं, लेकिन साथ ही साथ
एक लड़की जो कि 17,000 फीट लाहौर स्थिति से चुनती है, वो है रोजी, वो भी बौद्ध धर्म की पात्र हमारे पास निकलती है। हमारे विश्वविद्यालय को UGC, ICSR, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ काउंसिल एसोसिएशन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है, संबद्धता प्रदान की और अपने केंद्र भी हमारे विश्वविद्यालय में दिए हैं। हमारे विश्वविद्यालय का योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत अधिक रहा है। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा, इसी मंच से हमने 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि प्रदेश में शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए और उसे कैबिनेट का डिसीजन होना चाहिए। 25 दिसंबर को अनुरोध किया था, 2-3 महीने बाद ही 6 मार्च को एक लाइन का स्टेटमेंट कैबिनेट ने पास किया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है। इसलिए मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से पूरे उच्च शिक्षा संस्थान जो हमारा है प्रदेश का, उसकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय को PM कुशल के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिससे 20 करोड़ रुपये में प्राप्त हुए। हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने की नोटशीट में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग किया है। इससे पहले किसी भी विश्वविद्यालय कुलपति ने छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग नहीं किया था। हमारा जो पब्लिकेशन अनार अटल दृष्टि आपने आज विमोचित किया है, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन भी हम करते चले आ रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने मिलकर के 50 से अधिक MOU साइन किए हैं। कल ये अपने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जगदीप बनर्जी के साथ में भी एक MOU साइन किया है और 25 से अधिक पेटेंट्स हमको प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अष्टांग योग की 8 ग्रह का को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यह विश्वविद्यालय अपने नवाचारों से एक उदाहरण बनता जा रहा है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय सही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने में निरंतर अग्रणी रहा है, जिसके लिए मैं कुलपति सहित विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे यह भी याद हुआ है कि PM उषा के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है, जो प्रशंसनीय है तथा इससे विश्वविद्यालय की अधोसंरचना का विस्तार होगा और यहाँ उच्च शिक्षा का स्तर और भी उन्नत होगा। हमें तक्षशिला, नालंदा जैसे भारतीय परंपरा के विशिष्ट विश्वविद्यालय को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में प्रोत्साहन देना होगा। भारत हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। हमें पुनः विश्वविद्यालयों को उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाने में प्रयासरत होना पड़ेगा। हमें वही प्रतिष्ठा फिर से अर्जित करने के लिए हमारे शिक्षण संस्थाओं को विश्व स्तरीय बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विख्यात विशेषज्ञों द्वारा लंबे और व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाई गई है। यह शिक्षा नीति भावी परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को उनकी क्षमता के अनुसार स्वायत्तता दी गई है। विद्यार्थियों को रुचि के विषय चुनने के पर्याप्त विकल्प दिए गए हैं। हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक साथ 2 उपाधि प्राप्त करने के लिए भी स्वीकृति दे दी है, जिसे इस विश्वविद्यालय के द्वारा भी लागू कर दिया गया है। इसका लाभ भी छात्रों को मिलने वाला है। विश्वविद्यालय उस शिक्षा का टापू बनकर न रहे, समाज से सरोकार रहे, समाज एवं राष्ट्र में विश्वविद्यालय का योगदान हो तथा निरंतर शोध। फर्स्ट लेडी मिस टेका जी, माय डियर स्टूडेंट्स, a warm good afternoon to all of you. It's a matter of immense pleasure for me to be a part of the 5th convocation of this university. At the onset, I would like to express my gratitude towards CADL Vajpayee ji, who invited me to deliver this convocation address and to be a witness to the success of the university. I am delighted to know that the university has rapidly developed in past few years under the able guidance of the Vice Chancellor.
which has been recognized as Academic and Administrative Development Center by Association of Indian Universities, which significantly communicates the quality of training the university confers. It's a research perseverance that has made it the Bilaspur chapter of Chhattisgarh by Indian Science Congress. Nurturing innovative practices are the silent task of the university performs, which is evident in the growth of the university in terms of academia and administration. The university has provided equal opportunities to the students at all fronts like sports, social services and NSS, imparting ambient learning environment. Being born and brought up in Chhattisgarh makes me very happy to see the educational institutions thriving at this tremendous rate. Take an example of the university, which was established in 2012, has since distinguished itself as a preeminent institution for technological studies. An institution is not mere infrastructure, rather it is hard work, devotion to quality, dedication of teachers and staff and vision of the management, which is responsible for the success and notable achievement of it. And I don't have and my students. But in this occasion, I remember my teacher who taught me in my village, who opens my eyes, who throws me in the sphere of this world. His formal education I do not know, and even my villagers also doesn't know. But his students across the country, across the world, what not, cardiac surgeon, scientists, justice, politicians, administrators, educationists, legislators. His name was Late Luigi. I remember him with it. And I met one teacher. When my father expired in 1972, he came to his condolence to my family. And he said only one sentence, which guided me throughout my life. He said, when your heart is full, plenty of friends. Plenty of friends. So my dear students, you must remember throughout this your life, when your purse is full, there are a lot of friends. When the purse is empty, nobody will come to help, except your real friends. I have seen, because I was in public life for 50 years, from grassroots workers to parliament, now to Rajbhavan. So we must remember some notions of the society. I read earlier detective novels and I read light books. I met a teacher, he said that you read this and you read some other books. He presented me a book. That book was the biography of Albert Schweitzer, who got Nobel Prize in Peace, I think 1960 or something like that. That book inspired me. Albert Schweitzer was a philosopher, was a musician, was a theologian, was a professor, teacher's education. After all, he was a physician. Up to 37 years, he taught in a university in England. Then he comes all of a sudden that I am teaching, I am not serving the people, I must serve the people. Then he got permission to study medical science.